students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 2nd of Economics of 10th Standard Sectors of Indian Economy. इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट और ये हमारा सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके डिफरेंट कौन से सेक्टर्स हैं और किस सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और क्या इसका थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है, हिस्टोरिकल चेंज क्या है, और जहाँ लोग वर्क करें जिस भी सेक्टर में एंगेज्ड हैं, जो भी उनकी वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ विच गिव इनकम टू अस, यानी कि जो हमें कुछ ना कुछ इनकम प्रोवाइड कर रही हैं, इनकम दे रही हैं, जिससे हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। वो कोई भी हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि कोई डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, प्लम्बर है, कोई भी अपना स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एजुकेशन की बेस पे, ठीक है, जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। अब है डिफरेंट सेक्टर्स कौन से हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी मेनली एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग, एनिमल हस्बेंड्री, यानी ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो बिल्कुल डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स को यूज करके जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, अगर क्रॉप्स ग्रो करनी है तो उसमें सॉयल, मॉनसून यानी वाटर, सनलाइट, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको यूज करके वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं। तो एग्रीकल्चर जो मेन इस प्राइमरी सेक्टर का मेन ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा माइनिंग पर्पस के लिए भी हम नेचुरल रिसोर्स का ही यूज करते हैं। डेयरी फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं दीज कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज। और प्राइमरी सेक्टर को जो है हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। ये यहाँ पे 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेक्टर का अदर नेम क्या है। इसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के द्वारा रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में। कि प्राइमरी सेक्टर में तो हम एग्रीकल्चर के द्वारा जैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वीट, कॉटन, शुगर केन, ये एज ए रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कॉटन को जो है कॉटन से स्पिन करके यान बनाया गया, यानी धागा बनाया गया, और धागे से फिर उसके बाद वीव करके कपड़ा बनाया गया। सेम जो है शुगर केन से जो है गुड़ बनाना या फिर उससे शुगर बनाना, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि इसका सेकेंड नेम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। बाय यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट वी स्पिन yarn एंड देन वीव क्लॉथ। थर्ड है टर्चरी सेक्टर, activities by themselves don't produce a good but they are an aid or support for a production process। अपने आप में जो टर्चरी एक्टिविटीज हैं, कोई भी गुड, चाहे वो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, बट ये इन दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही हैं, इनको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन या बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक्टिविटीज हैं दैट कम्स अंडर टर्चरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब एक फार्मर ने वीट ग्रो किया तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की मीन के द्वारा जो है वो एक ग्रेन मार्केट में सप्लाई हो रहा है, उससे फिर वो इंडस्ट्रीज में जा रही है, इंडस्ट्रीज की जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट में आ रही है। तो यानी ये जो सर्विस सेक्टर है ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज और ये प्रमोट कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ओके,
इसमें जो है सिर्फ मतलब ये नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसके अलावा सर्विस प्रोवाइड करने वाले और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्लम्बर, बार्बर, मतलब जो भी सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है दूसरे को, वो क्या है, एक सर्विस सेक्टर है, टर्चरी सेक्टर है। टर्चरी सेक्टर का जो सेकेंड नेम है दैट इज सर्विस सेक्टर। तो अभी तक हमने जो है ये 3 सेक्टर्स को डिस्कस किया यहाँ पे कि इनके द्वारा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, कि लोग जो हैं इन 3 सेक्टर्स में एंगेज्ड हैं, अलग अलग काम धंधे पे लगे हुए हैं। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में है यानी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, तो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है, और कोई जो है टर्चरी सेक्टर में काम करके अपनी अर्निंग कर रहा है यानी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नाउ व्हाट इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री में ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको कहेंगे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट हमें ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाती है, ठीक है। इसको आगे चल के मैं और अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीडीपी जो है हमें पता होनी चाहिए कि कैसे काउंट की जाती है, मतलब सारी जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे काउंट की जाती है। इन इंडिया कौन करता है इंडिया में जीडीपी को मेजरमेंट का काम? जीडीपी इज मेजर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हेल्प के द्वारा ये जो टास्क है जीडीपी मेजरमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। फॉर एग्जाम्पल, now try to understand with this example, a farmer who sells wheat to a flour mill for ₹8 पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम गेहूं जो है एक किसान एक फ्लोर मिल को सेल करता है। उसके बाद द मिल सेल्स व्हीट फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 पर किलोग्राम, यानी अब वो फ्लोर मिल जो है वो क्या कर रही है, उस व्हीट को व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट कर रही है। कि जो फ्लोर मिल है यहाँ पे क्या होता है, गेहूं से मैदा, सूजी, फ्लोर, व्हीट फ्लोर ये बनाया जाता है, ठीक है। ग्राइंड करके जो है उन्होंने व्हीट फ्लोर बनाया और व्हीट फ्लोर को जो है आगे सेल किया एक बिस्किट कंपनी को ₹10 पर केजी, यानी 1 किलोग्राम के उन्होंने ₹10 उसकी कीमत लगाई। नाउ बिस्किट कंपनी सेल्स बिस्किट इन द मार्केट ₹60, कि ₹60 में वो स्मॉल पैकेट्स जो है बिस्किट के बना के वो 15 पैकेट्स एटलीस्ट उतने ही गेहूं के उन्होंने उतने ही मतलब जो व्हीट फ्लोर है उससे उन्होंने 15 पैकेट्स बिस्किट के बनाए और मार्केट में उसको ₹60 के सेल किए, ठीक है। फार्मर ने उसको ₹8 पर किलोग्राम के हिसाब से, और उसके बाद फ्लोर मिल ने उसको ₹10 पर किलोग्राम के हिसाब से, और बिस्किट कंपनी ने उसको ₹60 के 15 पैकेट्स बिस्किट के बना के वो मार्केट में सेल किए। और ये जो फाइनल जो गुड है, ठीक है, जो बिस्किट्स हैं, दिस इज द फाइनल गुड एंड दिस रीच टू द कंज्यूमर, यानी कस्टमर के पास जो चीज पहुंचती है दैट इज नॉन फाइनल गुड, ठीक है। जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम मतलब कस्टमर्स के पास जो चीज आई वो क्या है, एक फाइनल गुड है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में जैसे गेहूं है तो गेहूं की वैल्यू, उसकी जो कीमत है वो मेजर नहीं करेंगे जीडीपी के लिए। फिर उसी सेम गेहूं से ही मैदा बनाया गया या व्हीट फ्लोर बनाया गया, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत भी काउंट नहीं करेंगे। जो फाइनल गुड है बिस्किट, यानी जो मार्केट में पहुंचा और फिर वो फाइनली कंज्यूम किया गया कस्टमर्स के द्वारा, तो उसकी जो फाइनल गुड है उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। तो हमें ये याद रखना है कि जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल वैल्यू है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज काउंटेड। सो जो बिस्किट कंपनी है उसने ये तो नहीं कि सिर्फ मैदे को ही मतलब डायरेक्ट बिस्किट बना के सेल कर दिया, नहीं, उसने और भी बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की। लाइक बिस्किट के अंदर उन्होंने कोई घी, ऑयल, शुगर, मिल्क या कोई ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, फ्लेवर, ये सारी चीजें जो ऐड की, तो वो सारी जो ऐड की हुई चीजें हैं वो है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है ऑलरेडी जब हम फाइनल गुड की वैल्यू काउंट करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी शुगर ऐड हुई, जितना भी मिल्क ऐड हुआ,
ठीक है, जितना भी बटर घी लगा उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी काउंट हो गई, तो अलग से हम उनकी वैल्यूज को काउंट नहीं करेंगे। नाउ द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, वीट जो है यहाँ पर वीट फ्लोर शुगर ऑयल, मतलब ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, कि उसके अंदर जो जो चीजें मिलाई गई, जो भी इंग्रेडिएंट्स से जो सामान मिलाया गया, उनकी वैल्यू जो है फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ ही काउंट हो गई, उसको हम अलग से नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, यानी जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स में कुछ सालों से काफी चेंज आया है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी और डेवलपिंग कंट्रीज में भी। बट इन डेवलप्ड कंट्रीज द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बाय द प्राइमरी सेक्टर, की डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपनी कंट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने कहाँ किया, अपने प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, यानी कि बहुत सारे लोग जो है उस समय प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर में और इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री में, यानी कि पशुओं को पालने में या डेयरी फार्मिंग में। व्हेन फैक्ट्रीज केम अप, यानी कि मोर देन 100 years एगो जो है जब फैक्ट्रीज आई, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज की इन्वेंशन हुई, देन सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, की फैक्ट्रीज के आने के बाद अब लोगों का शिफ्ट कहाँ हो गया, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ, कि लोग जो हैं जहाँ पे खेतों में काम कर रहे थे, और कई बार देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा लोग जो है वहां पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, तो अब धीरे धीरे जो है फैक्ट्रीज में उनको काम मिलना स्टार्ट हो गया, तो उनको जो है रोजगार के यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब इंडस्ट्रीज में मिलनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया। Then in the past 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries, कि अब लास्ट 100 ईयर से तो और ज़्यादा सेकेंडरी से टर्चरी की तरफ लोगों का शिफ्ट हो गया, कि जो लोग अब फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे धीरे धीरे जो है अब उनका झुकाव जो है वो टर्चरी सेक्टर की तरफ हो गया। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, देन आफ्टर सेकेंडरी टू टर्चरी सेक्टर में ये हिस्टोरिकल चेंज हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज में भी और डेवलपिंग कंट्रीज में भी। लाइक अगर हम इंडिया का भी एग्जांपल लेते हैं तो स्टार्टिंग में जब इंडिया फ्री हुआ तो बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों को इंडस्ट्रीज में काम मिलना स्टार्ट हुआ, और अब जो है टर्चरी सेक्टर में भी बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व हैं, उनको जॉब की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। नेक्स्ट है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्चरी सेक्टर, की टर्चरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, क्या रीजंस हैं उसके। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया the government has to take responsibility for the provision of basic services, कि डेवलपिंग कंट्रीज में अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक सर्विसेज है यानी बेसिक अमेनिटीज लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हेल्थ सर्विसेज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, वाटर, तो ट्रांसपोर्टेशन, ये पोस्ट ऑफिस, ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो बेसिक सर्विसेज की वजह से, बेसिक सर्विसेज की प्रोविजन की वजह से टर्चरी सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि वो वहाँ पे बढ़ रहे हैं आगे, तो उसके साथ साथ जो टर्चरी सेक्टर है उसमें भी बहुत सारी सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, यानी ये जो सर्विस सेक्टर है ये प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प भी कर रहा है, उसको आगे प्रमोट भी कर रहा है। बट प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ के साथ साथ टर्चरी सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है, उसकी भी डिमांड्स बढ़ रही है, यानी कि ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। थर्ड है यहाँ पर एज द इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग मॉल्स। अब जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, जैसे इंडिया में जब कुछ स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, उनके पास अच्छी इनकम आई, तो जैसे जैसे उनका इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है लोगों का,
तो वो जो है एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, नए नए मतलब अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स की या टूरिज्म स्पॉट्स की, इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स की। ठीक है, तो ये जो डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो ये टर्शरी सेक्टर को क्या कर रहे हैं, हमें आगे एक्सीलरेट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। सर्टेन न्यू सर्विसेज, यानी कुछ सालों से कुछ और नई सर्विसेज हमारे सामने आई हैं, लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की जो भी मतलब सैटेलाइट या मोबाइल फोन्स या इंटरनेट के द्वारा और बहुत सारी नई नई सर्विसेज जो है हमारे सामने आई हैं, तो लोग उस तरफ इन्वॉल्व हुए हैं। दैट हैव बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल, जो आज की लाइफ में प्रेजेंट टाइम में सबके लिए इसेंशियल भी हो गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों को बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली। तो इस तरह से ये टर्शरी सेक्टर जो है धीरे धीरे राइज कर रहे हैं, यानी ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और बेस्ट जो है इसमें जॉब की फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही हैं। बट यहाँ पर एक लिमिटेशन है, यानी एक ड्रॉबैक है, सर्विस सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग इक्वली वेल, कि पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर ये नहीं है कि उसमें सारे के सारे हाईली स्किल्ड और हायर पेड जॉब्स पे ही एम्प्लॉयड हैं। बहुत सारे लोग जो हैं सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सब लोग जो हैं इक्वली वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे, सबका इनकम लेवल सेम नहीं है। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज फॉर हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, या लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स है बहुत लिमिट है। बट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट पर्सन्स एंड रिपेयर पर्सन्स। ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल पे जॉब्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो मतलब उनकी इनकम तो इतनी ज़्यादा मिगर है, इतनी लो इनकम है कि वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो मतलब सामान ढोने वाले लोग होते हैं, यानी वर्कर्स की वहाँ पे भी ज़रूरत होती है, तो वो वर्कर्स वहाँ पे क्या कहेंगे कि हम टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हायर नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है कि पूरा का पूरा टर्शरी सेक्टर एक जैसा ग्रो नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी मतलब इक्वलिटी नहीं है। कुछ लोग जो हैं बहुत हायर पेड जॉब्स पे हैं, और कुछ जो है मतलब मेजॉरिटी पीपल जो है वो लोअर पेड जॉब्स पे हैं। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आज जो हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया, स्टार्टिंग में तीनों सेक्टर्स के बारे में, उसके बाद जो है कौन कितने लोग जो हैं किस सेक्टर में यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और जो हिस्टोरिकल चेंज आया है, और इसके साथ ही मतलब जो टर्शरी सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस डे बाय डे क्यों इंक्रीज हो रही है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक